हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम जाने वाले हैं UVR 2 जो है इसके पैकेज 2 से, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर अभी टेम्परेरी रास्ता है और उसको भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको कवर करना है। और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे सबसे शानदार और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सैर पर, जो आने वाले कुछ ही हफ्तों में दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम को पूरी तरह से बदल देने वाला है। हम चलेंगे दिल्ली एयरपोर्ट तक कुछ ही मिनटों में, बिना किसी रेड लाइट, ट्रैफिक जाम या भीड़ भाड़ के आप आसानी से यहाँ पर जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसकी तरफ पहुँच जाएंगे। और बहुत ही सुंदर ये जो रास्ता है वो है, और टनल्स का तो आपको भी पता है बहुत बड़ा जाल जो है वो इस तरफ बिछ चुका है। तो नॉन स्टॉप अब अपनी जो डेस्टिनेशन है दिल्ली एयरपोर्ट पर, उस पर पहुँचेंगे और वही आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। टर्मिनल T3 रोड जो है इंदिरा गांधी का, वहाँ पे हम जाएंगे। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। ये जो जगह है आप देखें मुंडका के बिल्कुल साथ में, ये जो बक्कर वाला है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से रास्ता हम चलेंगे जो कि आप देखें सीधा जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आकर ये जो रास्ता है आपको थोड़ा सा इसमें जो चेंजेस है वो दिखेंगे, क्योंकि 344M जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ से आ रहा है और यहाँ से फ्लाईओवर है जो कि इसके ऊपर से जाना है। लेकिन अभी आपको इस तरीके से रास्ता लेना होता है और उसके बाद आप यहाँ से ये जो रास्ता है ये लेते हुए जाएंगे और पूरा ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और यहाँ से टनल्स का पूरा हिस्सा इस जगह पर है, तो ये भी आपको दिखाएंगे। और एंड करेंगे अपनी जर्नी T3 पर। लगभग 27 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है वो आपको दिखाएंगे और पूरा ये जो आज के समय में किस तरीके से आप यहाँ पहुँच रहे हैं वो देखेंगे। आने वाले समय में तो ये पूरी तरीके से ये जो हिस्सा है इसका ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा, जो यहाँ से सीधा आएगा और यहाँ पर जुड़ेगा, तो वो भी आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं UVR 2 एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 जो है उस पर, और उसकी जो सर्विस लाइन है उस पर ड्राइव कर रहे हैं। और सर्विस लाइन ही अभी यहाँ पर ऑपरेशनल है। जो मैन कैरिज वे है वो तो ओपन नहीं है, पहले भी ओपन नहीं था जब लास्ट टाइम यहाँ आए थे, और अभी भी वो जो हिस्सा है वो ओपन नहीं है। तो आपको नीचे से इस सर्विस रोड से जाना होता है। लेकिन नीचे अगर आप देखें सर्विस रोड ये काफ़ी हद तक पूरी तरीके से तैयार है। जो हॉर्टिकल्चर का काम है वो तो यहाँ पे होना है, लेकिन बाकी काम तैयार है। ये जो पॉइंट है पर्टिकुलरली ये बहादुरगढ़ का जो स्पर है, आप राइट की तरफ जो रास्ता जाते हुए दिख रहे हैं वो बहादुरगढ़ का यहाँ से स्पर जाता है, जो कि पैकेज 2 से ही जाता है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 7.3 किलोमीटर है। और जो नजफगढ़, क्योंकि इसके आगे आता है, नजफगढ़ टू बहादुरगढ़ ये जो है कनेक्टिविटी आपको देता है। अगर इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो 12 लेन का ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया जा रहा है और जिसकी पूरी लंबाई 75 किलोमीटर है। उसमें से जो 54 किलोमीटर है वो दिल्ली में रहने वाला है और बाकी हिस्सा जो है वो हरियाणा में रहेगा। आज के वक्त में द्वारका सेक्टर जो 24 है, 5 है, वहाँ से लेकर नजफगढ़ तक का इसका जो पैकेज 3 है वो ऑपरेशनल है ऑफिशियली। लेकिन ये जो हिस्से हैं जिसमें भी हम ड्राइव कर रहे हैं ये ऑफिशियली ओपन नहीं है। और यहाँ पर भी कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी इसे ओपन कर दिया जाए उतना किया जाए। और यहाँ पर आप देखें भी तो काम ऑलमोस्ट, नीचे भी अगर यहाँ पर देखें आप, कंप्लीट है। और थोड़ा बहुत जो यहाँ पर साफ़ सफाई और जो हॉर्टिकल्चर का काम है वो होना है। लेकिन आगे अभी हम जाएंगे तो वहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर 4 किलोमीटर का हिस्सा है, 3.5 किलोमीटर आप मान के चलें नजफगढ़ का, वहाँ पर जो सर्विस लाइन है वो नहीं बनी है और एलिवेटेड जो ट्रैक है वो ऑपरेशनल नहीं है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप देखें तो आगे सर्विस लाइन भी यहाँ पर नहीं बनी है अभी तक। तो उस वजह से अभी के समय में आपको यहाँ से अंदर जाना पड़ता है, धिचाऊ कलान के अंदर से नजफगढ़ पर यहाँ पर आना पड़ता है। तो 3.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है उसका जो सर्विस लाइन है अभी बिल्कुल भी, अभी आपने देखा होगा आगे, तो वो बिल्कुल तैयार नहीं हुआ है, तो वो तैयार होना है। और जो एलिवेटेड पार्ट है उसका वो ओपन नहीं है। तो पैकेज जो 3 है और 2 के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर ओपन नहीं हुई है। तो आपको अभी के लिए, अगर आप मुंडका की तरफ से, रोहिणी की तरफ से जा रहे हैं तो आपको ये रास्ता जो है अंदर से, गांव के अंदर से आपको जाना होता है आज के समय में। उम्मीद है कुछ हफ्तों में ये जो है रास्ता आपको नहीं लेना पड़े, क्योंकि वो जो ऊपर से एलिवेटेड ट्रैक है वो खोल दिया जाए तो आपको आसानी होगी। लेकिन आज के समय में आपको इस तरीके से ये जो रास्ता है वो मिलता है। हालांकि यहाँ पर आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि छोटी सड़कें हैं तो हो सकता है कहीं पर भी किसी टाइम पर जब ओवर क्राउडेड हो तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दिखे। लेकिन आमतौर पर सभी लोग अब इसी रास्ते को यूज करते हैं। तो अभी के लिए लगभग 4-4.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है आपको अंदर से ही ये ट्रैवल करना होता है। और वैसे आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे हम कह रहे हैं छोटी सड़कें तो कभी कभी ओवर क्राउडेड हो सकती हैं। तो अभी टेम्परेरी है, मोस्ट प्रोबेबली आपको 3 से 4 हफ्ते बाद यहाँ पर इस रास्ते से ही ना आना पड़े। बहुत ही ज़्यादा
जल्दी वो जो फ्लाईओवर है वो ओपन कर दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। नीचे सर्विस लाइन नहीं है तो वहाँ पर एलिवेटेड ट्रैक को ही ओपन करना होगा, तभी जाकर जो ट्रैफिक है पैकेज 2 से पैकेज 3 की तरफ स्मूथली चल पाएगा। वरना यहीं से अंदर से ये जो रास्ता है अभी के लिए टेम्परेरी आप कहीं तरीके से डाइवर्जन है कि आपको नजफगढ़ के अंदर से यहाँ पर जाना होगा। तो यहाँ से हम ये जो हिस्सा है इसको कवर करके वापस आपको जो एलिवेटेड ट्रैक है वो दिख रहा होगा, और इसी के साथ से सर्विस रोड जो है यहाँ पर इसके नीचे तैयार है तो उससे जुड़ेंगे। यहाँ से हम जो एलिवेटेड ट्रैक है इसके नीचे आते हैं, और अगर आप नीचे भी देखेंगे यहाँ पर तो आपको सर्विस लाइन जो है नीचे नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्योंकि ड्रेन भी है और कुछ हो सकता है कि जो लैंड एक्विजिशन है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम रही हो, तो यहाँ पर अभी आप देखें नीचे की तरफ इस तरफ तक तो जो सर्विस रोड है वो आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पर अभी इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर फ्यूचर में भी कुछ समय के लिए ये जो एलिवेटेड ट्रैक है वो ही यहाँ पर चलेगा, क्योंकि नीचे ये जो बहुत बड़ा जो नजफगढ़ का ड्रेन है वो है, और सर्विस लाइन यहाँ पर दोनों तरफ नहीं बनी है अभी। तो जो ऊपर का ट्रैक है यही यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है फ्यूचर के लिए। लगभग 3 से 6 महीने तो आप मान के चले कि ये जो एलिवेटेड ट्रैक है इसी से आपको जाना होगा। बाद में यहाँ पर जो सर्विस लाइन्स है वो भी बनाई जाएंगी। और यहाँ से नाउ हम उस हिस्से में पहुँचने वाले हैं जो कि ऑफिशियली ओपन है। तो अभी हमें थोड़ा सा हम लेफ़्ट से आपको सर्विस लाइन फिर से यहाँ पर नज़र आने लगेगी। ये जो रास्ता लेफ़्ट की तरफ जा रहा है क्रॉस कर इसको, यहाँ से जो गाड़ी आगे की तरफ जा रहा है यहाँ से जो सर्विस लाइन है वो बनी हुई है। तो यहाँ पर से तो सर्विस लाइन है, लेकिन जैसे हमने बताया जो 4 किलोमीटर का हिस्सा है उसमें सर्विस लाइन नहीं है, तो उस वजह से भी दिक्कत है। और अभी क्योंकि ये तो पार्ट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पर तो अभी आपको थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह और गंदगी नज़र आएगी, लेकिन जैसे ही हम आगे जाएंगे तो आपको बोर्ड नज़र आ जाएगा। यहाँ पर सामने ही आपको एंट्री का बोर्ड एक नज़र आने वाला है, जो कि अब आप जो ऑफिशियल हिस्सा है इसका उस पर जाने वाले हैं। सामने आप देखें तो ये एंट्री का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ तक तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये जो हिस्सा है यहाँ तक आप मान के चले जहाँ पे ये बोर्ड है, यहाँ से ये जो एलिवेटेड ट्रैक है 4 किलोमीटर का वो बनना है, और उसकी वजह से ही यहाँ पर जो अभी पैकेज 2 है और पैकेज 3 है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। लेकिन यहाँ से आप जो ऑफिशियल पार्ट है 9.5 किलोमीटर का ये जो हिस्सा है इसका भी हम जैसे राइट पे मुड़ेंगे वो पूरी तरीके से ऑफिशियली तैयार है, और इस पर आप ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ से जो दिल्ली एयरपोर्ट है लगभग 25 किलोमीटर का हिस्सा है, वो 25 किलोमीटर पूरा का पूरा यहाँ पर तैयार है। इनफैक्ट आप ऊपर देखें तो आपको लिखा हुआ नज़र भी आ जाएगा। तो लगभग 23 किलोमीटर पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर आता है नजफगढ़ से, और ये जो पूरा रास्ता है ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है, क्योंकि इसमें से 9.5 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो UVR 2 का है। उसके बाद आप द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ जाते हैं, जो कि उसके थ्रू आप टनल से जाते हैं। उसके बाद एयरपोर्ट की जो टनल है उससे आप जुड़ जाते हैं, और उसके बाद जो एयरपोर्ट रोड है उस पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो रास्ता है वो आपको अब ऐसा ही मिलने वाला है। तो अचानक में आप देखें कितना बड़ा जो कॉन्ट्रास्ट है वो आपको दिखा होगा। जब हम अंदर से आ रहे थे तो कितना ज़्यादा आपको कंजेस्टेड एरियाज लगा था, लेकिन अब इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाकर तैयार किया जा रहा है ताकि नॉन स्टॉप आप NH44 से NH48 तक भी पहुंच सकें, दिल्ली एयरपोर्ट तक भी पहुंच सकें, और मात्र 30 मिनट के अंदर आप पूरा रास्ता जो है वो कवर कर सकें। स्पीड लिमिट इस पैकेज 3 में लगभग 80 की रहने वाली है। तो सामने आप देखें तो 80 की जो स्पीड है वो है यहाँ पर, तो आप उसकी स्पीड पर यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। कई जो पैकेज हैं उसमें 100 की भी है। इनफैक्ट 5 जो पैकेज हैं वो इसमें बनाए गए हैं। 3 पैकेज तो दिल्ली में आते हैं, 2 पैकेज जो हैं जो बहादुरगढ़ का पैकेज है और एक सोनीपत का पैकेज है, वो जो 2 पैकेज हैं वो हरियाणा की तरफ भी जाते हैं। तो लगभग जैसे हमने बताया था 54 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो दिल्ली में आता है। तो वो मान के चलें आप द्वारका 24 जो सेक्टर है वहाँ से लेकर जो अलीपुर तक है वो पूरा हिस्सा लगभग 50 से 52 किलोमीटर का हिस्सा है, और वो जो हिस्सा है डायरेक्टली आपको NH44 से जो द्वारका है वहाँ तक जोड़ता है, और वहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू आप जुड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर आसपास हर तरफ कुछ ना कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, और उसकी वजह से जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही बेहतरीन दिल्ली में होती चली जा रही है। और ये तो जो प्रोजेक्ट है ये 3rd रिंग रोड है दिल्ली की, अभी इसको और ज़्यादा एक्सपेंड होना है। 54 किलोमीटर जो दिल्ली के अंदर है उसको और ज़्यादा लगभग 50 किलोमीटर्स और इसमें जुड़ने वाले हैं। इनफैक्ट इसी में आगे की तरफ जो वसंत कुंज के लिए एक टनल
जो प्रपोज्ड है वो अप्रूवल हो चुका है। तो 5 से 5.5 किलोमीटर की एक जो टनल है UVR2 का ही हिस्सा रहने वाली है, जो कि आगे दिल्ली में साउथ दिल्ली की तरफ जाएगा। नाउ हमें आसमान में जो एरोप्लेन्स हैं वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसका मतलब ये है कि हम जो एयरपोर्ट है उसके काफ़ी नज़दीक जो है वो पहुंचने वाले हैं। धीरे धीरे कर हम उस तरफ पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं सड़कों का नेटवर्क जो है वो यहाँ पर किस तरीके का है। द्वारका के जो सेक्टर 19 है, 24 है, वो यहाँ पर अगर आप नजफगढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो वो सबसे पहले आते हैं। यशोभूमि भी आपको आगे रास्ते में नज़र आता है और उसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे की जो टनल है वो नज़र आएगी। सबसे वाइडेस्ट टनल है अर्बन एरिया की वो, और उसके बाद जो एयरपोर्ट की टनल है वो। तो इस तरीके से सब कुछ यहाँ पर जो इंटरकनेक्टेड है वो हो चुका है। और आने वाले कुछ हफ्तों में ये जो पूरा स्ट्रेच है, जो अभी हम पैकेज 2 के लिए अंदर से जा रहे थे और पैकेज इसका जो 3 है वो भी ओपन है, तो सब कुछ इसका जो है वो ओपन होने वाला है। तो आप मान के चलें कि इस महीने के एंड तक आपको यहाँ पर जब ड्राइव करना है तो आप सीधा 30 मिनट के अंदर NH44 से NH48 तक जुड़ सकते हैं या एयरपोर्ट तक जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आगे की तरफ जो आपको येलो बोर्ड नज़र आ रहा है, वहाँ पर जाकर जो UVR2 है वो एंड होता है। आप देखें तो लिखा हुआ है थैंक यू काइंडली विजिट अगेन। तो राइट की तरफ अगर आप देखें, और यहाँ से अभी जो एयरपोर्ट है वो 13 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ से एक तरीके से UVR2 और द्वारका एक्सप्रेसवे जो सड़कों का नेटवर्क है वो शेयर करते हैं, क्योंकि जो UVR2 है वो वसंत कुंज की जो टनल है वहाँ से होता हुआ महरौली की तरफ से बदरपुर भी जाएगा, तो आगे भी जाता रहेगा। अभी के लिए यहाँ तक उसको एंड दिखा है, लेकिन फ्यूचर में वो जो कनेक्टिविटी है वो आगे तक चलती रहेगी। और ये जो हिस्सा है आप एक तरीके से मान के चलें द्वारका एक्सप्रेसवे जो है उसका हिस्सा आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कनेक्टिविटी है आपको स्मूथ नॉन स्टॉप आप ड्राइव करेंगे, सिग्नल फ्री यहाँ पे ये जो ड्राइव है वो रहने वाली है। और सारी जो मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो आपको यहाँ पर मिलती हैं। साउंड बैरियर्स हैं, लाइट रिफ्लेक्टर्स हैं, साथ में बहुत ही शानदार यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स हैं। और यहाँ पर राइट में ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये यशोभूमि की बिल्डिंग है, जो कि सेक्टर 25 में आता है द्वारका के। वन ऑफ द लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर है इंडिया के अंदर, और दिल्ली के अंदर इस तरीके का एक और जो प्रगति मैदान है वो भी है, और अब ये यशोभूमि जो है वो भी है। तो इस तरीके के ये जो डेवलपमेंट भी है वो भी यहाँ पर लगातार चल रहे हैं, और हम कोशिश भी करते हैं अपने चैनल में वो सब आपको दिखाएं। स्पीड गन्स यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको नजर आ जाएंगी, और आज के समय में यहाँ पर पहली बार जो AI बेस्ड ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम है, इनफैक्ट अगर आप सीट बेल्ट भी यहाँ पर नहीं पहनते हैं तो वो भी नोटिस हो जाती है। तो इस तरीके का जो सिस्टम है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। सो नाउ हम अभी तक लगभग 18 किलोमीटर का जो डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं, और अब हमें 10 किलोमीटर जो है और ज़्यादा ड्राइव करना है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है सेक्टर 21 का है द्वारका का, और यहीं से हार्डली 500 मीटर की दूरी पर आपको जो द्वारका एक्सप्रेसवे की जो टनल है वो नज़र आ जाएगी। सो नाउ हम पहुंचने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की जो टनल है, जो कि एक तरीके से इंजीनियरिंग मार्वल है, और हमने पहले भी अपनी वीडियोस में आपको दिखाया है। जब ये ओपन हुई थी तब भी हमने दिखाया था। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सड़कों का, उसमें से एक ये जो टनल है वो बन चुकी है। और यहाँ से आप देखें एंट्री करते हैं और 9 किलोमीटर की दूरी यहाँ से एयरपोर्ट की रह चुकी है। यहाँ पर ये जो है ये अंडरपास है द्वारका सेक्टर 21 का, और इससे आगे जाकर आपको जो टनल है वो मिल जाती है। और इनफैक्ट यहाँ से जो ये पूरा रास्ता अब हम कवर करने वाले हैं उसमें 6 किलोमीटर का पूरा रास्ता जो है वो टनल्स के थ्रू ही है। पहले ये जो टनल है इसका 3.6 किलोमीटर का हिस्सा हम कवर करेंगे, और उसके बाद 2.5 किलोमीटर का जो एयरपोर्ट की टनल है उसका करेंगे। और ये जो है नया बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट है तो इसलिए यहाँ पर ये अंडरग्राउंड में ये जो टनल है वो बनाई गई है। इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस्ट मॉडर्न टनल है आज की डेट में।
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो सारी कनेक्टिविटी है इस तरफ की तैयार हो रही है एयरपोर्ट के लिए, और NH48 के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जो है वही ड्राइव मिलेगी। जहाँ पर भी कुछ परेशानियाँ थी वहाँ पर इस तरीके का जो अभूतपूर्व जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार करके बनाया गया है। बहुत सारी ये जो टनल का पार्ट है इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ थी, लेकिन आज के समय में वो सब सॉल्व करके ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब यहाँ पर तैयार खड़ा है, और आने वाले समय में यहाँ से काफ़ी सारा जो ट्रैफिक है वो NH44 की तरफ भी जाएगा। अभी भी आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो ये टनल है इसको इस्तेमाल में लाए जाने लग गया है। हालांकि अभी पूरा जो UER2 से लेकर जो NH44 का हिस्सा है वो अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसका जो कनेक्टिविटी है वो एक तरीके से पूरी कनेक्ट हो चुकी है। हालांकि ये हिस्सा जो है वो ऑफिशियली अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन ये सब जो कनेक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट जो है फाइनल स्टेजेस पे हैं, और कई तो कंप्लीट हो भी चुकी हैं, लेकिन ट्रायल्स चल रहे हैं। जैसे इसका चल रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर आपको जो टनल है वो डिवाइड हो जाती है। जैसे हमने पहले भी आपको वीडियोज़ में बताया, यहाँ से एक रास्ता जो है गुड़गांव की तरफ जाता है, एक रास्ता जो है वो चला जाता है धौला कुआं की तरफ, और एक रास्ता जाता है एयरपोर्ट की तरफ। तो इस जगह पर आकर आपको पर्टिकुलरली थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको कौन सा रास्ता यहाँ पर चुनना है। हमें सबसे लेफ़्ट में जाना है, तो आप कोशिश कीजिए जब आप टनल के अंदर एंट्री करें तो उसी वक्त आप अपना जो रास्ता है वो चुन लें, ताकि आपको बाद में आसानी रहे। तो हमें क्योंकि लेफ़्ट की तरफ ही जाना है तो हम लेफ़्ट में हैं, और यहाँ से जो लेफ़्ट की तरफ की टनल है वो एयरपोर्ट की टनल है, और जो सीधा रास्ता जा रहा है वो धौला कुआं गुड़गांव की तरफ का रास्ता है। सो यहाँ से हम जो एयरपोर्ट की टनल है उसकी तरफ जा रहे हैं। अभी यहाँ से हम जो एग्जिट है वो लेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे और वापस दूसरी जो टनल है उसमें जाएंगे। तो यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर जो एयरपोर्ट है वो आ जाता है, और यहाँ पर ऊपर आकर आपको काफ़ी सारी नए जो प्रतिमाएं हैं वो भी यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही हैं। यहाँ पर आगे आपको नज़र आएगी कि बहुत सारे जो घोड़े हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। अभी तो यहाँ पर राइट की तरफ भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है। लेफ़्ट की तरफ जो दीवार दिख रही है उसके पीछे एयरपोर्ट है, सारा रनवे है बेसिकली, और यहाँ पर ये जो रास्ता है कल को हो सकता है धौला कुआं के लिए खोला जाए। और इस जगह पर आप देखें तो इस तरीके के ये जो हॉर्सेज हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ ना कुछ काम जो है वो चल रहा है। ऊपर यहाँ पर हॉर्टिकल्चर होगा, और यहाँ से ये जो नीचे आप जा रहे हैं ये वापस जो टनल है, जो प्रॉपर टनल है एयरपोर्ट की, वो यहाँ पर मिलेगी। ये 4 लेन की टनल है और लगभग 2.5 किलोमीटर का इसका पूरा जो हिस्सा है वो है। और जो NH48 है एक तरीके से मान के चलें उसी के पैरेलल में ये जो टनल है वो चलती है। साइन बोर्ड्स अंदर आपको इस टनल में हर जगह पर मौजूद मिलेंगे, और यहाँ पर भी आप देखें तो 5 किलोमीटर पर यहाँ से जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपको नज़र आएगा। एग्जॉस्ट सिस्टम आपको ऊपर की तरफ नज़र आए, लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार है। साथ में यहाँ पर काफ़ी सारे जो चित्र हैं वो भी बनाए गए हैं, और बाकी सब भी यहाँ पर आप देखें सड़कें भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। यहाँ पर सारी मार्किंग सब कुछ यहाँ पर हो चुका है। डिजिटल डिस्प्लेज वगैरह भी यहाँ पर लगाए गए हैं। जो सर्वेलेंस है, कैमराज हैं वो भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, और साथ में यहाँ पर AI बेस्ड जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी इंस्टॉल्ड है। तो इंडिया में पहली बार वो इंस्टॉल किया गया, तो यहाँ पर वो भी आपको मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा सेफ, सिक्योर और बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस तरफ तैयार किया गया। और बहुत ही ज़्यादा, अगर आप देखें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अगर आप जो पैकेज 3 था नजफगढ़ का 21 किलोमीटर का जो हिस्सा था वहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं नज़र आई होगी। और पैकेज 2 के लिए भी जो नजफगढ़ के वहाँ पर जो एलिवेटेड ट्रैक है 4 किलोमीटर का वो बन जाएगा। तो उसके बाद आप पैकेज 2 से पैकेज 3 में भी बड़ी आसानी से चले जाएंगे, क्योंकि मुंडका का भी जो फ्लाईओवर है वो ऑलमोस्ट तैयार है। तो वो सब एक साथ खुल जाएंगे, और उसके बाद आप आसानी से जो NH44 है उस तरफ पहुँच जाएंगे, या उधर से यहाँ आना चाहें तो आ जाएंगे। तो आज के समय में ऑलमोस्ट आप मान के चलें फिनिशिंग लाइन पे है। जैसे हम बता रहे हैं इस महीने के एंड तक या अगले महीने के शुरुआत तक यहाँ पर ये जो सारे हिस्से हैं वो खुल जाएंगे। और जिस तरीके से यहाँ पर आप ड्राइव कर रहे हैं वैसे ही आप उन जगहों पर भी जो मेन कैरेज वे है, जो एलिवेटेड कैरेज वे है, उन पर ड्राइव कर पाएंगे। तो इतना आसान जो है वो यहाँ पर आपकी ड्राइविंग को बनाया जा रहा है, और आप स्मूथली ये सारे जो नज़ारे हैं इनको एंजॉय करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे।
तो यहाँ पर ये जो एयरपोर्ट टनल है वो आगे की तरफ एंड होती है। 2.5 किलोमीटर की ये जो टनल है यहाँ पर बनाया गया है और काफ़ी सारा हिस्सा इसका ओपन टू स्काई भी रखा गया है ताकि जो वेंटिलेशन है वो यहाँ का प्रॉपर हो सके। यहाँ से ये जो टनल है इसका एग्जिट है जो कि हमने द्वारका एक्सप्रेसवे से एंट्री की थी और ये आपको डायरेक्टली जो एयरपोर्ट रोड है उस पर जोड़ देती है और यहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का आज का हमारा ये जो ड्राइव है वो रहा है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके का बहुत ही ज़्यादा मेजर जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर हुआ है और जिस तरीके से ये जो कनेक्टिविटी है यहाँ की गई है। UVR2 का तो सारा हिस्सा जो है वो ज़्यादातर जो ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट का है वो है और यहाँ पर ये भी सड़कें जो हैं इनको भी रीडेवलप किया गया है। तो इस तरीके से ये सारी जगह जो है वो पूरी तरीके से परिवर्तित कर दी गई है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।